हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। अमेरिका का मुद्दा हो या ट्रंप का मुद्दा हो, लगातार जो है उनके स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से सुनते आ रहे हैं। जब चुनाव जीते थे उन्होंने बोला था H1B वीजा जो है वो बंद कर देंगे या फिर जो है देना कम कर देंगे या उसमें लिमिट्स लगा देंगे। उनका मानना था स्टार्टिंग से, या उनके जो समर्थक हैं उनका मानना था कि H1B वीजा से क्या हो रहा है, बहुत सारे विदेशी लोग जो है अमेरिका में आकर के नौकरी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहे हैं। तो पहले जो है सुरक्षात्मक नीतियों के तहत, संरक्षणवादी नीतियों के तहत जो है ट्रंप ने बहुत एक तरीके से रूखे तौर पर बोला था कि यहाँ पर जो है अब हम H1B वीजा को कम करेंगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट को बिल्कुल पलट दिया है। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसके समर्थन में था शुरू से, मेरी कंपनियों में भी बहुत सारे लोग जो हैं H1B वीज़ा के तहत जो है काम कर रहे हैं, मैंने भी बहुत बार जो इसका वीज़ा का इस्तेमाल किया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है इतनी जल्दी अपना ही जो है स्टेटमेंट इन्होंने बदल कैसे दिया, और क्या ये ही समर्थन में है या फिर जो इनके समर्थक हैं वो भी इस बात से सहमत है कि ठीक है ये वीज़ा दे सकते हैं। उसके अलावा मैं समझाऊंगी आपको कि ये वीज़ा जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और भारत के लिए, क्योंकि जब उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि ये वीज़ा कम होने वाला या इनको जो है जारी करने की जो जनसंख्या है लगभग 65,000 जो है H1B वीज़ा जो है अमेरिका जारी करता है हर साल, और उसमें जो है 10 में से 7 लोग जो है वो भारत से ही होते हैं। तो इतने सारे लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में काम करेंगे भी जा करके, तो ये बंद होता तो हमें जो है बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि बहुत सारा रेमिटेंस हमें जो है उन्हीं लोगों से आता है जो जाकर विदेशों में काम करते हैं। तो हम सारे बिंदुओं को यहाँ पे समझेंगे कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, साथ में ये भी समझा दूंगी। वैसे हम जो है लगातार पढ़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि H1B वीज़ा क्या होता है, फिर भी एक बार हम पढ़ लेंगे ताकि रिविज़न हो जाए, इस चीज़ का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए क्या लिखा हुआ है, H1B वीज़ा पर पलटे हैं ट्रंप। तो ट्रंप क्यों पलटे हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे। क्लास स्टार्ट हो उसके पहले बता दूं कि संस्कृति आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस जो है मुखर्जी नगर में फिर से स्टार्ट हो गई हैं। सारे बैचेज जो हमारे लॉन्च हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, और इस बार जो है खास बात यह है कि सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है, सारी सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया ताकि कल को कोई समस्या ना हो। न्यू ईयर आ रहा है तो संस्कृति आईएएस आपको दे रहा अप टू 75% ऑफ। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे आपको जो है अप टू 75% ऑफ मिलेगा। जो आपको फाउंडेशन कोर्स लाख रुपए मिलते हैं, यहाँ पे जो है जीएस का लाइव बैच आपको मात्र और मात्र 55,000 में मिल जाएगा। अगर आप सी सेट के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे ना तो ये आपको 60,000 में मिल जाएगा। जिसको है कि नहीं हमें लाइव ज्वाइन नहीं करना है, कोई वर्किंग है या किसी के पास टाइम नहीं है, तो वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं मात्र 50,000 में। जो भी फैकल्टीज़ हैं आपको पता है सारी हमारी टीचर्स जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल फैकल्टीज़ हैं, तो आप जो है सारी चीज़ों का, सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, कोई भी जानकारी लेनी है आपको तो 9555-124-124 इस पर कॉल करके जो है सारी जानकारी लीजिएगा। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम कैसे एडमिशन लेना है जो है ऑप्शनल में, कैसे कौन सा बैच परचेज करें, तो नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके सारी जानकारी वहां से लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर वापस। हम बात कर रहे थे अमेरिका द्वारा जारी किया जाने वाला H1B वीज़ा। H1B वीज़ा पर पलटे हैं ट्रंप। पहले विरोध पे थे, अब समर्थन कर रहे हैं। कहा मैं हमेशा इसके सपोर्ट में, मेरी कंपनी में भी कई H1B वीज़ा वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि मुझे तो कोई समस्या ही नहीं थी, मैं तो हमेशा इसके सपोर्ट में रहा हूँ, मैंने भी इस्तेमाल किया है और मेरी कंपनी में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि उनकी खुद की कंपनी, तो ये जो है भारत नहीं है, भारत में जो है नरेंद्र मोदी जी की कोई कंपनी नहीं हो सकती है, लेकिन जो है उनकी कंपनियाँ वहाँ पर हैं। ठीक है, देखिए प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो अमेरिका अब तक जो है H1B वीज़ा को लेकर बहुत सख्त रवैया अपना रहा था। अब उन्होंने बोला है कि हम जो है देंगे वीज़ा। ठीक है, H1B वीज़ा में मुझे बहुत भरोसा है, सपोर्ट भी करता हूँ इस बात का, और वीज़ा वाले लोग मेरी कंपनी में भी हैं और मैंने भी इसका कई बार इस्तेमाल किया है। तो ये स्टेटमेंट उनके रहे हैं इस बार के। अब वो हुआ क्या था कि जब ट्रंप जीत कर आए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं मैं वीज़ा नहीं जारी करूंगा या कम कर दूंगा। तो एलन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि अगर ऐसा होता है तो हम जो है एकदम बिल्कुल सड़कों पर उतर आएंगे या फिर जो है बहुत
एकदम यहाँ पे देखिए वो युद्ध करने तक की कसम खाई थी कि ऐसा होता है तो युद्ध करेंगे। क्यों? आप देखो उनकी कंपनी है, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली टेक कंपनियां हैं वहाँ पर विदेशों से ही आकर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका सारा मैनेजमेंट हो गया, सारी कंपनी जो है ऐसे ही लोग संभाल रहे हैं जो कि विदेशों से हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है देखिए जो अमेरिका में सेटल्ड हैं वहाँ पर बड़े बड़े पदों पर कौन बैठा है? भारतीय, मतलब भारतीय लोग जो है कंपनियों को संभाल रहे हैं और जा करके उनको एकदम इतने ऊपर लेके जा रहे हैं। कई बार देखो रिसर्च आती है सामने कि भारत सरकार क्या करती है, स्टार्टिंग से लेकर के 0 से लेकर के 12th तक या कई बार ग्रेजुएशन तक जो है सब्सिडी देती है और जो है स्कॉलरशिप देती है। बच्चों की पढ़ाई में एकदम मेहनत लगा देती है सरकार कि हमारे यहाँ पे बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई करें। जैसे यहाँ पे बच्चे 12th पास आउट करते हैं या कई बार ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद भाग जाते हैं विदेश में, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हम वहीं पर नौकरी करते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं यार हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारे यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। नहीं, अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका के पास जो है वेल ट्रेंड लोग जो हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स करने के लिए 2 साल उन पे थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो उनको जो है बना बनाया एकदम बिल्कुल एम्प्लॉय जो है रेडी है जो उनकी कंपनी को सर्व करेगा। जो कि होना चाहिए कि भारत में अगर कोई भारत में किसी ने शिक्षा ग्रहण की है तो वो यहीं पे काम करता है तो भारत सरकार को फ़ायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से ही ये समस्या देखने को मिल रही है। ट्रम्प का ताज़ा बयान जो है इस साल नवंबर में उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान आया था। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने बोला था कि जो है हम जो है वीज़ा को लेकर सख्त जो है पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। इससे पहले जब 2020 में थे तब भी उनके द्वारा ऐसी चीज़ें लेकर के आई गई थी कि H1B और L1 वीज़ा को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने उस समय भी। ट्रंप ने 2016 के इलेक्शन कैंपेन में भी इसको जो है या इस वीज़ा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह वीज़ा जो है प्रोग्राम वर्कर्स के लिए बहुत बुरा है, हमें इसे जल्द खत्म कर देना चाहिए। संरक्षणवादी नीतियों को जो है अपनाने वाले व्यक्ति हैं ये हमेशा चाहते हैं कि हमेशा अमेरिका का ही फायदा हो। अब जाहिर सी बात है भारत कल को कोई ऐसी नीति लेकर के आए कि विदेशी लोग जो है यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं, भारतीयों को नौकरी ना मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहीं के लोग यहाँ पे नहीं काम करते हैं तो बाहर के क्या ही आएंगे, जैसे समझाने के लिए। तो ऐसा ही है कि वहाँ पर बड़े बड़े पदों में जो है क्योंकि H1B वीज़ा उन्हीं को मिलता है जो IT वगैरह में जो है वेल ट्रेंड होते हैं, मतलब अच्छी जॉब्स में जाते हैं, उन्हीं लोगों को जो है ये वीज़ा दिया जाता है। तो उसी को लेकर के बहुत समय से विरोध में चल रहे थे। ये अब थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया है इन्होंने, इसको बोलते हैं नॉन एग्रीमेंट वीज़ा। नॉन एग्रीमेंट वीज़ा ये होता है अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिली अच्छे खासे पद पर तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, आपको वहाँ पर रहने वहने का सब कुछ मिल जाता है, वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि अगर उस कंपनी ने आपको निकाल दिया और दूसरी कंपनी ने आपको जॉब नहीं दी तो ये वीज़ा जो है ख़त्म भी हो जाता है। देखिए लिखा होगा अमेरिकी कंपनियों को विशेष तकनीकी दक्षता वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति है। तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास ये अधिकार है कि इस वीज़ा के तहत वो विदेश से किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ पर जो है नौकरी दे सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है सरकार मना कर दे कि नहीं आप विदेशियों को नौकरी नहीं देंगे। इसी के तहत जो है लोग नौकरी करने जाते हैं। इस वीज़ा के जरिए टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियाँ हर साल भारत और चीन जैसे देशों से बहुत सारे लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? IT प्रोफेशनल्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए। तो ये जो है तब एकदम प्रोफेशनल्स जो होते हैं अच्छी खासी डिग्री जिन्होंने हासिल कर ली होती है उन्हीं को ये वीज़ा दिया जाता है। तो अगर आप लोग जो है जिन्होंने भी अच्छी खासी जो है जिनका बैकग्राउंड जो है पढ़ाई में अच्छा है, B.Tech कर रखा है, M.Tech कर रखा है या कोई अच्छी डिग्री ले रखी है, कल को अगर वो जाना चाहें विदेशों में खासकर अमेरिका में जॉब करने तो वो जा सकते हैं और उनको जो है इसी वीज़ा के तहत वहाँ पर नौकरी मिलेगी। जैसे हमें होता है ना टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्कर्स वीज़ा, तो वैसे ही ये जो है जैसे प्रोफेशनल्स वीज़ा इसको आप कह सकते हो। ऐसे प्रोफेशनल जिन्हें जॉब ऑफर होता है वीज़ा मिल सकता है, पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। यानी अगर एम्प्लॉयर से एक कंपनी A है वो निकाल दे और B ने आपको जॉब नहीं दी तो ये वीज़ा जो क्या होगा आपका ये ख़त्म हो जाएगा। नॉन एग्रीमेंट वीज़ा है, याद रखना है। स्किल्स के भरोसे ही आपको यहाँ पर नौकरी मिलती है। हर साल जो है 65,000 H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, जिसमें होता है कि 10 में से 7 जो है वो भारतीयों को ही मिल जाता है। इसलिए जो है हम ये देख रहे थे कि भारतीय जो है बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में पढ़ाई ही इसलिए कर रहे हैं कि 10th करेंगे, 12th करेंगे या फिर जो है ग्रेजुएशन वगैरह अच्छे कॉलेज से अच्छी टेक्निकल डिग्री हासिल करके वहीं से मास्टर्स करके वहीं जॉब करेंगे और वहीं सेटल्ड हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये ड्रीम रहता है।
यहाँ पे अगर बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या ऐसा है कि सिर्फ ट्रंप जो है इसके सपोर्ट में है या फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए लिखा है इसमें, H1B वीज़ा को लेकर ट्रंप समर्थकों की राय भी आपस में बटी हुई है। यहाँ पे देखो, लारा लूमर, मैट गेट्स और एन कूल्टर जैसे ट्रंप समर्थक यहाँ पर खुलकर इस वीज़ा का विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थक हैं और इस वीज़ा का विरोध कर रहे हैं। अब ट्रंप ने जो है अपना अलग स्टेटमेंट दिया है। H1B वीज़ा से विदेशी लोगों को अमेरिका में नौकरी मिलती है तो अमेरिकी लोगों की नौकरियां जो हैं छिन जाती हैं, ऐसा उनका मानना है। जबकि जल्द ही ट्रंप सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी संभालने वाले एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ने H1B वीज़ा का समर्थन किया था। इन बड़े व्यक्तियों ने स्टार्टिंग से समर्थन किया है। अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दुनिया के टॉप लोगों को नौकरी यहाँ पर रखना। अब हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी हो या किसी भी बड़े बड़े क्षेत्र में हो, आप चाहे देखिए डिजिटल वाला चीज़ हो, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अमेरिका की ही हैं। और अगर आप डीप में जाकर देखेंगे तो वो बड़ी कंपनियां चल किसके भरोसे रही हैं, जो विदेशों से लोग आकर वहां नौकरी कर रहे हैं और उनकी कंपनियों को संभाल रहे हैं। जितनी भी आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी MNCs, देखिए वहाँ पे बड़े बड़े पदों पर जो है भारतीय ही विराजमान है। उनको जो है अगर भारत में मौका मिला होता तो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक गए होते लेकर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है अपॉर्चुनिटीज़ जो है भारत में कम है। यहाँ पर अगर बात करें कितनी हिस्सेदारी है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इतने वीज़ा जारी किए जाते हैं, 10 में से 7 जो है भारतीयों को मिलते हैं। इसके बाद जो है चीन के लोगों को, कनाडा, साउथ कोरिया के लोग भी वहां पर जाते हैं। समय सीमा कितनी है, एक बार में जो है समय सीमा कितनी मिलती है, 3 साल के लिए आपको जो है H1B वीज़ा मिलता है। ज़रूरत पड़ने पर 3 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है इसको। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में जारी किए गए 3,86,000 H1B वीज़ा में 72.3% भारतीय थे। तो सबसे ज़्यादा वीज़ा कौन लेके जा रहा है, इनका भारतीय लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार में 3 साल को जारी होता है, उसके बाद आप एक्सटेंड करा सकते हो, बाद में तो वो रहने लग जाते हैं, वहीं ग्रीन कार्ड बन जाता है, तो वो प्रोसेस सबका अलग हो जाता है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि ट्रंप ने आखिरकार बदलाव कैसे किया। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के भरोसे जो है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही सारा देश चला। मतलब हमारे यहाँ पर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है कि सरकार का हस्तक्षेप भी रहता है और जो है प्राइवेट सेक्टर का भी रहता है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पर जो है बोलबाला बड़ी बड़ी कंपनियों का ही है, तो उनके हिसाब से जो है सरकार को चलना पड़ेगा, क्योंकि कल को फंडिंग, पैसे वैसे सारे जो है बड़ी कंपनियां ही देती हैं। इसलिए जो शायद उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स यहाँ पर चेंज किए हैं, जिससे फ़ायदा हमें ही होने वाला है, या फिर जो लोग भी चीन, कनाडा या फिर जो अलग कोरिया के लोग जो जा रहे थे उनको भी यहाँ पर इससे फ़ायदा होगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, H1B वीज़ा किस देश द्वारा जारी किया जाता है, रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आए ना। तो कमेंट बॉक्स में ABCD जो भी लग रहा है आप बता दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आपने वीडियो जो है लास्ट तक देखा है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि सारे वीडियो जो है हमारे आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।